वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की। बड़ी लाजवाब क्लास है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं अब की बार इसमें। देखिए करंट अफेयर में आपका जो क्वेश्चंस है वो बनेगा, जरूर बनेगा, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं, करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, इसलिए इन क्वेश्चंस को तो आपको छोड़ना ही नहीं है बेटा। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, कौन सा देश 50 साल बाद मून मिशन भेजेगा जिसके लैंडर का नाम लूना 25 है। देखो उसका लैंडर का नाम तो अपने आप ही बता दिया क्वेश्चन में, है ना। तो कौन सा देश ऐसा है जिसने लगभग 50 वर्ष पहले मून मिशन उन्होंने भेजा था, तो वो देश कौन सा बेटा, तो आप लोगों को बताना होगा उस देश का नाम। उस देश का नाम क्या रसिया है, क्या अमेरिका है, चाइना है या फ्रांस है। इस देश का नाम है बेटा रसिया। कौन सा है, रसिया। रूस ने अपना जो मून मिशन भेजा था वो लगभग 1976 में, है ना। और जब यहाँ पर ये अपना उन्होंने जो मून मिशन था उसके लैंडर का नाम था लूना 24। लूना 24 था वो, इसलिए अब की बार जो उनका मून मिशन है उसका नाम है लूना 25। लूना 25। Which country will send moon mission after 50 years whose lander name is Luna 25? तो वो कंट्री बेटा है, उस कंट्री का नाम है रसिया। देखो भारत ने भी अपना मून मिशन भेजा है, 2008 में भेजा था, फिर 2019 में भेजा था, फिर अभी 2025 अभी 23 में भेजा है ना, जो अगस्त में अभी बताया जा रहा है, अगस्त में वहाँ पर जाएगा ये और जो बताएगा वहाँ की सूचना वगैरह देगा। हमारा जो लैंडर उसका नाम क्या है, हमारे जो लैंडर का नाम, हमारे जो एक प्रकार से जो लैंडर है हमारा विक्रम लैंडर है। कौन सा है, विक्रम। और हमारा जो रोवर है, रोवर का नाम क्या है, रोवर का नाम है हमारे का प्रज्ञान। ये बेटा ध्यान रखना, हमारे रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। हमारा पहला मून मिशन कौन सा था, हमारा पहला मून मिशन 2008 में हमने भेजा था। ठीक है, हमारा ये कौन सा मून मिशन है, हमारा भारत का ये तीसरा मून मिशन है। रसिया ने अपना मून मिशन भेजा है अभी, जिसके लैंडर का नाम है लूना 25। लगभग 50 वर्ष पहले रसिया ने अपना मून मिशन भेजा था 1976 में। बच्चे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन से पहले कौन सा देश जुड़ा हुआ था। देखो ईरान और पाकिस्तान की जो पाइपलाइन है उससे पहले हम भी जुड़े हुए थे, यानी इंडिया उससे जुड़ा हुआ था। अब इंडिया उससे जुड़ा हुआ नहीं है, और ये किसके कारण है, ये लगभग मैं ये देखो आप लोग काफ़ी समझदार हो, काफ़ी बच्चे अच्छा कुछ ज्ञान रखते हैं, पढ़ते हैं। देखो अमेरिका की उससे अच्छी खासी दोस्ती नहीं है ना। अमेरिका की ईरान से बनती ही नहीं है, इसलिए अमेरिका ने जो भी उसके समर्थक देश हैं, अमेरिका के जो दोस्त हैं, उन्होंने ईरान से अपना नाता एक प्रकार से तोड़ ही लिया। इसीलिए हमने भी ईरान से तेल लेना वहां से बंद कर दिया। हालांकि ईरान के अंदर जो तेल के कुएं थे उनको खोजबीन करने का काम हमारे ही देश की कंपनी ONGC ने किया था। हमारी एक कंपनी है ONGC, हमारी ONGC कंपनी ने ईरान के अंदर बहुत सारे तेल के कुओं का पता लगाया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। और देखो हमने ही फिर वहाँ से ईरान से अपना पेट्रोलियम लेना, कच्चा तेल वगैरह लेना वहाँ से बंद कर दिया, क्योंकि हमें ज़्यादा आवश्यकता थी, ज़्यादा दोस्ती की आवश्यकता थी। किसकी, इससे अमेरिका से, है ना। इसलिए हमने ईरान से अपना नाता एक प्रकार से तोड़ लिया तेल के लिए। ठीक है, तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इससे पहले हम भी जुड़े हुए थे, यानी इंडिया इससे जुड़ा हुआ था पहले, अब नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। हाल ही में मणिपुर में पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष कौन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मणिपुर का बार बार मैं आपको पहले बता दूं, मणिपुर से क्वेश्चन जरूर आएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेगा बेटा, ध्यान रखना। और आपसे यहां का ट्राइबल एरिया भी पूछा जा सकता है। देखो पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं। मणिपुर के अंदर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसके हेड हैं जस्टिस गीता मित्तल। जस्टिस गीता मित्तल उसकी हेड बनी है अभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर के अंदर मैं आपको 2-3 पॉइंट और बताऊं। देखियो यहाँ पर जो समुदाय हैं, एक तो कुकी समुदाय है, ठीक है, एक नागा समुदाय है, नागा समुदाय है, एक समुदाय और है मैतेई। मैतेई, ये मैतेई समुदाय है, मैतेई, कुकी,
और नागा, ये समुदाय हैं वहां पर, ये ट्राइबल एरिया है वहां पर। जो मैतेई इलाका, मैतेई जो बहुल संख्यक आदमी कौन है, मैतेई हैं, वहां पर कुकई और मैतेई का झगड़ा ज्यादा है। कुकई और मैतेई का झगड़ा, कुकी जो माइनॉरिटी में आते हैं, लगभग 2 से 3% है। कुकी और मैतेई का वहां पर झगड़ा है, एक दूसरे को काफी खून बहा चुके हैं। और इसलिए इन सबको देखते हुए जस्टिस गीता मित्तल वो उस कमेटी की हेड बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर, मणिपुर के स्टैटिक जीके में आपको बताऊं, मणिपुर के अंदर लोकटक लेक है, एक झील है मणिपुर के अंदर, जिस झील का नाम है लोकटक झील। और मणिपुर के अंदर ही बेटा फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, जिस फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम है केईबुल लामजाओ। मैं नीचे लिख देता हूं, केईबुल लामजाओ। केईबुल लामजाओ ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क बताया जाता है, तैरता हुआ नेशनल पार्क। यहीं पर डांसिंग डियर भी है, डांसिंग डियर भी यहीं पर बताया जाता है। आपसे पूछेगा डांसिंग डियर कौन से नेशनल पार्क में है, केईबुल लामजाओ के अंदर ही डांसिंग डियर भी है, मणिपुर के अंदर। ठीक है, लोकटक झील यहाँ है, केईबुल लामजाओ यहाँ पर नेशनल पार्क है, डांसिंग डियर यहाँ पर है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कुकी, मैतेई और नागा यहाँ पर समुदाय हैं जहां पर झगड़ा काफी बढ़ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, जिसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ये हाल फिलहाल में मनाया गया। अभी कब मनाया गया, ये देखो बेटा, 2 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 5 अगस्त, ये ऑप्शंस हैं। क्या आप लोग बताएंगे अगस्त क्रांति के दिन, अगस्त क्रांति जो है वो क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? अगस्त क्रांति का जो डे है ये मनाया जाता है बेटा 8 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज देखो ये भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था, आज के ही दिन। भारत छोड़ो आंदोलन जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब? आज के ही दिन स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के अंदर गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। करो या मरो का नारा आपसे पूछेगा कौन से आंदोलन में दिया गया था? ये अगस्त आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था। अगस्त क्रांति में ये नारा दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था बेटा जो किसी नेता के बिना, क्योंकि जो नेता थे इसमें जो लीडर थे वो तो ठीक अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिए गए थे सभी। ये एक ऐसा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन जो बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी भी लीडर के बिना ये सक्सेसफुल आंदोलन रहा था। ठीक है ना, बिना किसी के नेतृत्व के सफल होने वाला आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन बेटा ये कब आया था? ये आया था अगस्त में 1942 में, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी 8 अगस्त। इसी को अगस्त क्रांति कहते हैं, दिन था 8 अगस्त का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आज का ये। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हैंडलूम डे, हथकरघा दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। देखो गांधी जी ने इनके लिए भी, हैंडलूम के लिए, हथकरघा दिवस के लिए, हथकरघे के लिए जो अपने हाथ से बनाई गई चीज़ें हैं इनके लिए गांधी जी ने एक मिशन, एक बहुत बड़ा मिशन भी चलाया था कि अपने देश की चीज़ें पहनिए, अपने देश की चीज़ें यूज कीजिए, है ना। तो ये हथकरघा दिवस बहुत पहले से मनाया जाता है हमारे में। ठीक है, भारत के अंदर ये हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, अभी हाल फिलहाल में मनाया गया 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, वैभव तनेजा को कौन सी कंपनी का CFO बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में वैभव तनेजा को कौन सी कंपनी, टेस्ला, गूगल, मेटा या फिर इनमें से कोई नहीं? आप बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर? बेटा इसका आंसर है टेस्ला। टेस्ला कंपनी का CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इसको बनाया गया है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसको बनाया गया है? वैभव तनेजा जो कि भारत के हैं, ये भारतवंशी हैं। वैभव तनेजा जिसको टेस्ला कंपनी का CFO बनाया गया। गूगल के कौन है? गूगल के हैं सुंदर पिचई। गूगल के कौन है? सुंदर पिचई। मेटा नया नाम किसका हुआ है बेटा? मेटा फेसबुक का नया नाम हो गया। मेटा किसका नाम हो गया?
फेसबुक का, जो कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। मेटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने स्टार्ट किया था फेसबुक, जिसका नाम अब हो गया है मेटा। गूगल के सीईओ हैं कौन? सुंदर पिचई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ओके, तो ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है आज का। वैभव तनेजा टेस्ला के नए सीईओ बने हैं। ओके, देश के पहले ओपन म्यूजियम पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? देश के पहले ओपन म्यूजियम पार्क का उद्घाटन किया गया बेटा दिल्ली के अंदर। अभी आज के ही दिन इसका उद्घाटन किया गया है, यानी 8 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया, जिसके मेन हेडमैन, जो मुख्य अध्यक्ष है, जिसको मेन अतिथि के तौर पे बुलाया गया, वो है भारत के वीके सक्सेना, भारत के एलजी, ठीक है ना, गवर्नर। कौन? वीके सक्सेना। और एक विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी वहां एक जो सीएम के मुख्य, जो दिल्ली के सीएम है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया है, ठीक है ना। तो ये ओपन म्यूजियम होगा एक दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली गेट के पास वहां पर बनाया गया है, और ये भारत का पहला ओपन म्यूजियम होगा। कहां पर? दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाल ही में किस राज्य सरकार ने, राजस्थान हाल ही में किस राज्य सरकार ने, देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर तो अपने आप ही मिल गया आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? इसमें अपने आप ही राजस्थान क्वेश्चन में डाल दिया गया है ना। तो कौन सी राज्य सरकार है? ये राज्य सरकार बेटा राजस्थान की। कहां की राज्य सरकार है? राजस्थान की राज्य सरकार है। इसमें क्या किया गया है? इसने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड बनाया गया है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज Which government has constituted गुरु गोरखनाथ बोर्ड फॉर बैकवर्ड क्लासेज? तो बैकवर्ड क्लासेज के लिए, यानी पिछड़े वर्गों के लिए बेटा गुरु गोरखनाथ बोर्ड बनाया गया है। ये गुरु गोरखनाथ बोर्ड क्या करेगा? वहां राजस्थान के अंदर जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी पिछड़ी जाति से है, उनकी जांच पड़ताल करेगा, किसको क्या सच में आवश्यकता है, किसको कहां पर क्या कमी है, ठीक है, उनका निरीक्षण करेगा और फिर उनके लिए कोई भी फैसला लेगा, ठीक है ना। ये है गुरु गोरखनाथ बोर्ड। ये आपको याद रखना है, कहां पर? राजस्थान के अंदर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में बेटा हिरोशिमा दिवस मनाया गया 6 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया गया? ये 6 अगस्त को मनाया गया है अभी। ओके, क्योंकि साल 1945 में, कौन सा ईयर था? सुनिए फिर से, 1945, एक मिनट, 1945 में क्या हुआ था बेटा? 6 अगस्त के दिन, 1945 में 6 अगस्त के दिन, देखो मैं वैसे बताऊं, 1945 में 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा पर परमाणु बम का हमला कर दिया था यूएसए ने, अमेरिका ने, ठीक है ना। ये 6 अगस्त को परमाणु हमला किया गया था हिरोशिमा पर, ठीक है। उसके बाद अगला जो परमाणु अटैक किया गया था वो किया गया था 9 अगस्त को। 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु अटैक किया गया था, वो भी अमेरिका के द्वारा। तो जापान के अंदर बेटा ये है एरिया, हिरोशिमा और नागासाकी कहां पर है? हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान के अंदर हैं। 1945 में यूएसए ने, अमेरिका ने उस पर परमाणु हमला किया, और वो दिन कौन से थे? वो था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। फैटमैन और लिटिल बॉय ये परमाणु बम के नाम थे। फैटमैन और लिटिल बॉय परमाणु बम के नाम थे जो वहां पर गिराए गए थे। आज भी वहां की जो आबादी वो इफेक्टेड है इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था बेटा। और जबकि ये बातें तो थी 1945 की, आज का जो हमारे पास, आज सभी ज्यादातर लगभग कंट्री के पास, काफी कंट्रियों के पास, काफी देशों के पास आज के समय में बहुत ही शक्तिशाली परमाणु बम है, ठीक है ना। तो उस टाइम पर जब इतना नुकसान था, तो आज कितना ये साबित हो सकते हैं, कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। ये ईयर कौन सा था? 1945, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर बम परमाणु हमला किया गया था, इसीलिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, हाल ही में किस देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है? रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी? बेटा हाल ही में कंबोडिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका। तो आंसर क्या है? हाल ही में इथियोपिया। इथियोपिया के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है, क्योंकि इथियोपिया कहाँ की कंट्री? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है इथियोपिया। यहाँ पर अंदरूनी झगड़े के कारण, जो इंटरनल जो गड़बड़ी है उसके कारण ही यहाँ पर 2
दो वहां पर ग्रुप बने हुए हैं और उन दोनों ग्रुपों के बीच में झगड़ा हो गया और इसीलिए इथियोपिया के अंदर ये आपातकाल की घोषणा अभी हाल फिलहाल में की गई है। ठीक है ना। तो आज के इतने क्वेश्चन थे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको नोट किया करो आप लोग। आपके एग्जाम में करंट अफेयर आजकल ज्यादा आता है। ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्लासेज को लाइक और शेयर जरूर किया करो बच्चे।